जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एमए-कॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम की जो फीस है, उस फीस को हमें कैसे भरना है। आप सभी को पता है कि एमए-कॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम के एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं और इसके फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, सीएलसी राउंड ऐसे राउंड वाइज़ राउंड एडमिशन्स होने हैं। लेकिन जो फीस सबमिट करने का प्रोसेस रखा गया है, वो सभी राउंड में समान रखा गया है। इसलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम फर्स्ट राउंड के जो अलॉटमेंट लेटर आए हैं, इसके बाद में जो हमें फीस सबमिट करनी होती है, उस फीस को हमें कैसे सबमिट करना है, फीस कितनी लगेगी, सारी इन्फॉर्मेशन को आज के इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। सबसे पहले हमें इस वेबसाइट पर आना होता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं तो रजिस्ट्रेशन वाली लिंक पर क्लिक करना है। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाली लिंक पर क्लिक कर देना। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों हमें सेकंड नंबर पर एक लिंक दिखाई देगा एडमिशन फीस सबमिट। जैसा कि देख पा रहे हैं 5 जून को आज ही की डेट में एक्टिवेट किया गया है। इसी लिंक के माध्यम से हमें अपनी फीस सबमिट करनी है। फीस सबमिट करने के लिए इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें एप्लीकेशन नंबर डालना है जो कि 224 से स्टार्ट होता है। डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड का जो आंसर दिया गया है वो कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है। व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों होगा क्या कि हमारे सामने हमारा फॉर्म है जो कि ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हमें चीज़ें दिखाई देने वाली हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी डिटेल्स दिखाई देगी, जैसा कि देख पा रहे हैं कैंडिडेट डिटेल्स। अब थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो यहाँ पर अलॉटमेंट डिटेल्स दिखाई देगी, यानी कि हमें कौन-सा कॉलेज अलॉट किया गया वो दिखाई देगा और नीचे दिखाई देगा अपग्रेडेशन का ऑप्शन। अगर दोस्तों आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तभी आप येस करना, नहीं तो नो करना। क्योंकि अगर आप एक बार अपग्रेड कर देते हैं या लॉक कर देते हैं या अपग्रेड नहीं करते हैं तो फिर उसमें किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं होगा। और दोस्तों अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपको फीस जमा करनी होगी और अगर आप अपग्रेड करोगे तो आपको कोई भी शुल्क जमा करना नहीं करना होता है, क्योंकि जब हम शुल्क जमा नहीं करेंगे तो हमारा एडमिशन कंप्लीट नहीं होता है। अब दोस्तों अपग्रेड किसे करना है, किसी का नहीं करना। अब मान के चलिए आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है वो आपको मनपसंद का कॉलेज है, आपको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना था, इसी कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो आपको अपग्रेड नहीं करना है और आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यानी कि यहाँ पर चेक मार्क करके आगे बढ़ जाना है। लेकिन मान के चलिए आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है, जो कोर्स अलॉट किया गया है, तो वो आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं होता है, मनपसंद का नहीं होता है। तो फिर आपको क्या करना होता है, सेकंड नंबर पर जो अपग्रेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको चेक मार्क कर देना होता है। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या कि आपको जो कॉलेज अलॉट किया जाता है, इस कॉलेज के अलावा एक नई मेरिट लिस्ट आएगी जो कि अपग्रेडेशन की मेरिट लिस्ट होती है। फर्स्ट राउंड की बात करें तो यहाँ पर 12 जून को आएगी और इस 12 जून वाली लिस्ट में आपको एक नया कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर अगर वो आपको मनपसंद का कॉलेज होता है तो फिर आप उसमें एडमिशन ले लेना। ठीक है, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है अपग्रेडेशन लिस्ट में, यानी कि यहाँ पर लिखा है अपग्रेडेशन ना होने की स्थिति में छात्र का पहले वाला कॉलेज ही रहेगा। अपग्रेड या चॉइस में आवंटन ना होने की स्थिति में नए कॉलेज या कोर्स में फिर आपका प्रवेश माना जाएगा। यानी कि अगर आपको अपग्रेड नहीं होता है तो फिर आपका यही कॉलेज रहेगा और अगर अपग्रेड हो जाता है, यानी कि अपग्रेड या चॉइस होने की स्थिति में आपका जो नया कॉलेज अलॉट होगा तो फिर आपको उसी नए कॉलेज में प्रवेश माना जाएगा। ठीक है, और अगर आपको अपग्रेडेशन नहीं करना है, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि हमने जो चॉइस फिलिंग की थी, उन चॉइस फिलिंग में से हमें नया कॉलेज चुनना है, तो फिर आप नई चॉइस फिलिंग करना सेकंड राउंड में नई चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपग्रेड करोगे तो फिर क्या है कि आपको नया कॉलेज मिल भी सकता है, नहीं भी मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आपका पहले वाला रहेगा। बात समझ में आ गई? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। यहाँ पर हम चेक मार्क कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर हम नीचे आ जाएँगे तो एक नई चीज़ हमारे सामने आगे बढ़ जाएँगी। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कोरोना का जो स्टेटस बताना होगा वैक्सीनेशन का, कि हमने कौन-सी डोज़ ली है, वो आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद योजना सेलेक्ट करना है। योजना में क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिखाई देंगी, सॉरी 3 चीज़ें दिखाई देंगी। एक कोई नहीं, जब आप कोई नहीं पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप किसी योजना का लाभ नहीं लोगे और आपकी जो टोटल फीस है कॉलेज की वो आपको सबमिट करनी होगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें 2 अलग चीज़ें और दिखाई देंगी, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। अगर आप मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो टोटल फीस होगी वो पूरी की पूरी माफ़ कर दी जाएगी और आपको ₹10 प्लस एनरोलमेंट चार्ज ही जमा करना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। ठीक है? जब हम किसी योजना को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ पर हमें स्कीम का नंबर भी डालना होता है। जैसे मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, उसका नंबर यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके पापा का नाम होता है, यानी कि जो संबल कार्ड होता है ना वो आपके पापा के नाम का बनेगा या आपकी मम्मी के नाम का बनता है। ठीक है? वो आपको नंबर फिल करना होगा और इसके बाद आपकी जो टोटल फीस थी वो माफ़ कर दी जाएगी। केवल ₹10 फीस रह जाएगी और एनरोलमेंट चार्ज यानी कि टोटल ₹50 में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप किसी योजना को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर आपको टोटल फीस देनी होती है। जैसा कि देख पा रहे हैं, हमें टोटल फीस यहाँ पर देनी है। ₹1400 हमारी एडमिशन फीस, ₹40
हमारा नामांकन चार्ज 1440 रुपये हमें टोटल फीस देनी है। अगर हम एक और स्टूडेंट का डेटा देखें तो जैसा कि देख पा रहे हैं 5,000 रुपये एडमिशन फीस, 370 रुपये यहाँ पर नामांकन चार्ज हो गया और हमारा जो प्रवेश शुल्क राशि है वो 5,000 जमा करनी है, ठीक है। और टोटल राशि कितनी, 5,370। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर आपकी फीस 5,000 रुपये से ज़्यादा होती है किसी कॉलेज की, मतलब 6,000, 7,000, 8,000 होती है, तो फिर आपको जो फीस होगी, मान के चलिए 7,000 रुपये फीस है आपकी कॉलेज, तो आपको 5,000 रुपये अभी जमा करना पड़ेगा और एनरोलमेंट चार्ज जैसा कि देख पा रहे हैं, और बाकी की जो 2,000 रुपये होगी वो किस्तों में आपके कॉलेज में जमा की जाएगी। लेकिन मान के चलिए आपके कॉलेज की टोटल फी 5,000 है, तो फिर आपको एक साथ में अभी जमा करनी है, यानी कि 5,000 तक फीस आपको जमा करनी है। लेकिन 5,000 से ज़्यादा की फीस होती है वो किस्तों में जमा होगी, वो आपके कॉलेज में जमा होगी। लेकिन उसमें से 5,000 रुपये आपको अभी जमा करना होगा। जैसे कि मान के चलिए आपके कॉलेज की 2,000 फीस है, तो 2,000 पूरी की पूरी जमा करा ली जाएगी। 5,000 से नीचे तक की फीस पूरी जमा करा ली जाती है, लेकिन 5,000 से ज़्यादा की फीस होती है वो आपको किस्तों में जमा करनी होती है। मान के चलिए 10,000 रुपये फीस है, तो उसमें से अभी केवल 5,000 रुपये जमा करना है, बाकी के 5,000 आपको कॉलेज टाइम जमा करना पड़ेगा। इसके बाद में अगर आप मुख्यमंत्री जो लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो येस नो कर लेना, इसके बाद चेक मार्क कर देना और प्रोसीड टू पे एडमिशन फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना और आप अपना पेमेंट कर देना। जिसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसके माध्यम से आप सिंपली पेमेंट कर दोगे और आपको अब आगे कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सारी जानकारी आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। फीस भरना मैंने आपको सिखाई दिया है, कैसे फीस भरनी है और कितनी फीस भरनी होगी, सारी जानकारी आपको बता दी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।